नमस्कार। हेलो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पवनदूती कविता की व्याख्या। देखिए, इस कविता की 4 वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ। आज इस कविता की व्याख्या का 5वां वीडियो है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज इसका समापन कविता का हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं पवनदूती कविता की व्याख्या। लाके फूले कमल दल को शाम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। अब राधा पवन को समझाते हुए क्या कहती है कि हे पवन, तुम किसी फूले हुए कमल दल, कमल के पत्ते को शाम के सामने, श्री कृष्ण के सामने लाकर विपुल जल में, उसे बहुत से जल में व्यग्र हो, बेचैन हो होकर उस कमल के पत्ते को उसमें डुबोना। राधा कहती है कि हे पवन, तुम किसी फूले हुए कमल के पत्ते को लाकर श्री कृष्ण के सामने बहुत से पानी में बेचैन होकर बार बार उसको इसमें डुबोना। यो देना तू भगिनी जतला, भगिनी बहन, हे भगिनी, हे बहन, तुम श्री कृष्ण को ये जतला देना, ये एहसास करवा देना कि एक अम्भोज नेत्रा, अम्भोज नेत्रा मतलब कमल के समान आँखों वाली, कि एक कमल के समान आँखों वाली यानी राधा आँखों को हो विरह विधुरा बारी में बढ़ती है। कि कमल के समान आँखों वाली वो राधा अपनी आँखों को विरह विधुरा, विरह के वियोग से दुखी होकर बारी जल में बढ़ती है, डुबो रही है। यानी अपनी आँखों को विरह की पीड़ा से जल में डुबो रही है का मतलब आंसू रूपी जल में डुबो रही है कि उसकी आंखों से हमेशा आंसू बहते रहते हैं। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई। अब राधा कहती है कि हे पवन, कि नीप किसी कदम्ब का पुष्प फूल, तुम कदम्ब के फूल को धीरे से लेकर आना और प्यारे के कमल दृग के सामने डाल देना। प्यारे श्री कृष्ण के कमल दृग, कमल के समान जो आंखें हैं, उनके सामने डाल देना। हे पवन, तुम कदम्ब का कोई फूल धीरे से लेकर आना और श्री कृष्ण के कमल जैसे नेत्रों के सामने उस फूल को डाल देना। यो देना तो प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कि तुम उसको श्री कृष्ण को ये प्रकट रूप में दिखा देना, उसको समझा देना कि नित्य प्रतिदिन आशंकिता हो, आशंकित रहती है, डरी सहमी रहती है। राधा अपने बारे में कहती हैं कि उनको ये प्रकट रूप से तुम समझा देना कि राधा कैसे नित्य प्रति आशंकित रहती है, डरी हुई सहमी हुई सी रहती हैं, कैसे होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ, और कैसे मैं विरह वश, विरह के वश में होकर, विरह की व्यथा में होकर नित्य नित्य प्रति रोमांचिता, रोमांचित सी रहती हूँ। यानी श्री कृष्ण से मिलने की एक उम्मीद सी उसके मन में रहती है, वो रोमांच बना रहता है। भी श्री कृष्ण को देखने के लिए, उसको सुनने के लिए, पाने के लिए कैसे मैं रोमांचित सी रहती हूँ और डरी सहमी सी रहती हूँ, तुम ये बातें कृष्ण को समझा देना। बैठे नीचे जिस विटप के शाम हो, तू उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, नेत्र के ले हिलाना। कि जिस वृक्ष के नीचे, विटप वृक्ष के नीचे शाम श्री कृष्ण, कि श्री कृष्ण जो है जिस वृक्ष के नीचे बैठे हुए हों, उसी का, उसी वृक्ष का कोई भी पत्ता उनकी आंखों के नज़दीक ले जाकर उसको हिला देना, उस पत्ते को हिलाने लगना। यो प्यारे को विदित करना, और इस प्रकार तुम मेरे प्यारे यानी श्री कृष्ण को विदित करना, ये बता देना, चातुरी से दिखाना, अपनी चतुराई के साथ, अपनी चालाकी के साथ, क्रिया अपनी मतलब कार्य जो है बड़ी चतुराई से करना, कि तुम प्यारे श्री कृष्ण को बड़ी ही चतुराई के साथ उसको ये विदित करवा देना, ये बता देना। मेरी चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काप जाना, कि मेरी चिंता, कि मेरी चिंताओं ने विजित जीत लिया है चित्त हृदय को, कि मेरी चिंताओं ने मेरे हृदय को जीत लिया है। क्लांत हो काप जाना, और मेरा वो हृदय क्लांत, थक कर, व्याकुल होकर
कांप जाता है, ये उनको तुम दिखा देना, बता देना। सूखी जाती मलिन लतिका जो धार में पड़ी हो। अब राधा क्या कहती है पवन को आगे कि हे पवन, कि सूखी जाती, कि सूख जाती है, मलिन कोई मैली, लतिका बेल जो धार में पड़ी हो, यानी कि जो पानी के साथ रहकर भी या पानी में रहते हुए भी किसी सूखी हुई बेल को, जो मैली है, शुष्क है, उस बेल को तो तू पाँवों के निकट उसको शाम के ला गिराना। तो उस बेल को जो सूख गई है, जो मैली हो गई है, उसको श्री कृष्ण के पैरों के पास लाकर उसे गिरा देना। राधा क्या कहती है पवन से कि हे पवन, धार, यहाँ पर धार की बजाय धरा होना चाहिए था, कि अगर धरती पर कोई सूखी हुई मैली लतिका बेल पड़ी हुई हो कहीं पर, तो तुम उस बेल को लाकर श्री कृष्ण के पैरों पर गिरा देना, उनके पास गिरा देना। यूँ सीधे तू प्रकट करना, कि तुम सीधे सीधे ये सारी बातें उनके सामने प्रकट कर देना, रख देना। प्रीति से वंचिता हो, कि तुम्हारी प्रीति, प्रेम से वंचित होकर, कि तुम्हारे प्रेम से रहित होकर मेरा, यानी मैं राधा होना अति मलिन हो, कि मैं राधा तुम्हारे प्रेम से वंचित होकर अति बहुत ज़्यादा मलिन, मैली और सूखती, कि मैं तुम्हारे वियोग में तुम्हारे प्रेम से वंचित होकर मैं राधा अत्यंत मैली, यानी दुखी और सूखती जा रही हूँ। यानी हे कृष्ण, तुम्हारे वियोग से मैं निरंतर जलती जा रही हूँ, ये तुम एहसास श्री कृष्ण को करवा देना। ऐसा राधा पवन को संदेश दे रही है। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो। अब राधा कहती हैं कि अगर किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीत जो हो रहा हो, पीला पड़ गया हो, कि अगर किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ गया हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे तो तुम उस पीले पड़े हुए पत्ते को श्री कृष्ण की आंखों के सामने ले आना, धीरे धीरे संभल रखना, उस पत्ते को धीरे धीरे उनके सामने संभाल कर रखना। औ उन्हें यो बताना, और तुम उन्हें ये बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता लो हमारा, कि उनको ये बताना प्रबल दुख, कि वियोग के अत्यंत दुख से पीला होना, पीली हो गई है। प्रोषिता नायिका वो होती है जिसका पति उसे छोड़कर परदेश चला गया हो, तो उनको तुम ये बताना कि राधा तुम्हारी वियोग के दुख के कारण उस प्रोषित नायिका की भांति पीली पड़ गई है, उस पत्ते की भांति पीली पड़ गई है। यानी जैसे वो पत्ता, नए वृक्ष का पत्ता पीला पड़ गया है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के वियोग में राधा भी पीली पड़ चुकी है। तुम उनको ये मेरी स्थिति को बता देना। यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं। अब राधा पवन को कहती हैं कि इस प्रकार तुम प्यारे श्री कृष्ण को विदित करके बताकर सर्व मेरी व्यथाएं, मेरी सारी पीड़ाएं, वियोग के कारण जो पीड़ाएं मैं अनुभव कर रही हूँ, वो मेरी सारी पीड़ाएं तुम श्री कृष्ण को बता देना। धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूली लाना, और तुम धीरे धीरे से उनके चरणों की धूल को स्पर्श करके उसे ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो लाने देगी हमें तू। अब राधा कहती है कि हे पवन, कि अगर उनकी चरण रज, चरणों की धूल, थोड़ी सी भी चरणों की धूल जो लाने देगी हमें तू, कि अगर तू मेरे लिए उनके चरणों की वो थोड़ी सी धूल भी नहीं ला पाई, हाय कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी, कि कैसे मैं अपने इस दुखी हृदय को बोध दे सकूंगी, समझा पाऊंगी, कि अगर तुम उनके चरणों की धूल थोड़ी सी भी मेरे लिए नहीं ला पाओगी, तो मैं अपने इस दुखी हृदय को सांत्वना कैसे दे पाऊंगी। जो ला देगी चरण रज तो तू बड़ा पुण्य लेगी। अब राधा कहती है कि हे पवन, कि अगर तुम उनके चरणों की धूल को ले आओगी तो तुम्हें बड़ा पुण्य प्राप्त होगा। यानी किसी दुखी व्यक्ति की सहायता करते हैं
तो पुण्य मिलता है। इसीलिए अगर तुम उनके चरणों की धूल मेरे लिए ला दोगी तो तुम्हें बड़ा पुण्य प्राप्त होगा। पुता हूँगी परम उसको अंग में मैं लगा के, कि मैं उस धूल को अपने शरीर के अंगों पर लगा लूँगी। पुता होंगी और मैं पवित्र बन जाऊँगी। पोतूंगी जो हृदय तल में, वेदना दूर होगी, कि अगर मैं उस चरण धूलि को अपने हृदय पर पोत लूँगी, लगा लूँगी तो मेरे हृदय की सारी वेदनाएं, पीड़ाएं दूर हो जाएंगी। डालूंगी मैं सिर पर उसे, आँख में ले मलूंगी। राधा कहती हैं कि मैं उस चरण धूलि को अपने सिर पर धारण कर लूँगी, सिर पर डाल लूँगी और अपनी आँखों में भी उसे मल लूँगी। तू प्यारे का मृदुल संवरला, मिष्ट जो है बड़ा ही। अब राधा कहती है कि हे पवन, तू प्यारे यानी मेरे श्री कृष्ण का मिष्ट, मीठा, वो मीठा स्वर ही मेरे लिए ला दें। मेरे प्यारे श्री कृष्ण की वो मिठास से भरी हुई ध्वनि ही, आवाज़ ही मेरे लिए ला दो। जो यो भी है शरण करता स्वर्ग की सी सुधा को, जो स्वर्ग में जो अमृत हैं उसको भी शरण करता है, नष्ट करता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि स्वर्ग के अमृत की भांति ही वो हर प्रकार के दुखों को दूर कर सकता है। वो मिठास मेरे लिए ला दे। थोड़ा भी ला श्रवण पुट में जो उसे डाल देगी। अगर उनकी वचनों की मिठास, वो मिष्ट स्वर अगर तुम थोड़ा सा भी लाकर श्रवण पुट मेरे कानों में उसे अगर डाल दोगी, मेरा सूखा हृदय तल तो पूर्ण उत्फुल्ल होगा, कि मेरा वियोग के कारण सूखा हुआ हृदय पूर्ण रूप से उत्फुल्ल होगा, प्रसन्न हो जाएगा, प्रसन्नता से भर जाएगा। भीनी भीनी सुरभि सिगरे पुष्प की पुष्पिका सी। अब भीनी भीनी हल्की हल्की सुरभि सुगंध, सिगरे सारे यानी चारों ओर, कि श्री कृष्ण के शरीर से जो हल्की हल्की सुगंध निकल रही है, मानो वो पुष्प की पुष्पिका सी, फूलों का कोई कुंज हो, फूलों की कोई वाटिका हो। मूलीभूता मूल रूप से अवनीतल में धरती पर। कीर्ति यश कस्तूरिका मृग की नाभि में पाया जाने वाला कस्तूरी नामक जो सुगंधित पदार्थ होता है, उस सुगंधित पदार्थ कस्तूरी की जो कीर्ति है, उसका जो यश है, वो धरती पर मूल रूप से विद्यमान है। तू प्यारे के नवन तन की वास ला दे निराली। हे पवन, तू मेरे प्यारे श्री कृष्ण के नवन तन, जो नया शरीर यानी युवा शरीर है, उनका वास, सुगंध निराली अद्भुत, कि तू मेरे प्यारे श्री कृष्ण के युवा शरीर की वो अद्भुत अनोखी सुगंध ला दे। मेरे ऊबे व्यथित चित्त में शांति धारा बहा दे, और मेरे इस ऊब चुके, बोर हो चुके, व्यथित दुखों से पीड़ित हृदय के अंदर एक शांति की धारा को प्रवाहित कर दे, यानी मेरे हृदय को शांति प्रदान करो। अगर तुम उनकी वो शरीर की सुगंध ला दोगी तो मेरा ये बोर हो चुका, ऊब चुका, दुखों के कारण पीड़ित हृदय शांति उसको मिलेगी, शांति प्रदान कर सकोगी। होते होवे पतित कण जो अंग रागादिकों की। अब राधा क्या कहती हैं कि हो रहे होंगे पतित, गिरना, कण छोटे छोटे कण, कि जो अंगराग होते हैं, जो शरीर पर आलता या सुगंधित पदार्थ जो लगाया जाता है शरीर को सुंदर बनाने के लिए, श्रृंगार के लिए, होते होंगे पतित कण जो अंगरागादिकों की, कि श्री कृष्ण के शरीर से जो श्रृंगार के रूप में उन्होंने आलते का प्रयोग किया है, उसके कण अगर पतित हो रहे हों, नीचे गिर रहे हों, वो कण अगर नीचे गिर रहे हों, धीरे धीरे वहन करके तू उन्हीं को जड़ा ला, तू उन कणों को ही धीरे धीरे इकट्ठा करके उनको ही ले आओ। कोई माला कुसुम प्रिय के कंठ संलग्न जो हो, कि अगर कोई माला कुसुम फूलों की, अगर कोई फूलों की बनी हुई माला प्रिय श्री कृष्ण के कंठ गले में हो, यानी उन्होंने कोई फूलों की बनी हुई माला अपने गले में पहनी हुई हो, तो यत्नों से विकच उसका
पुष्प ही एक ला दे, तो तुम यत्न करके उस माला का कोई एक फूल ही मेरे लिए ला दो। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। अब राधा कहती है कि हे पवन, कि अगर जो अन्य इतनी सारी बातें मैंने तुम्हें कही हैं, अपनी जो मन की इच्छाएं मैंने तुम्हें बताई हैं, अगर तुम मेरी उन बातों को, मन की इच्छाओं को पूरी न कर सको, तो तुम मेरा विनय इतना मान ले ओ चली आ। तो तुम मेरी इतनी विनती कि अगर तुमसे मेरी ये इच्छाएं जो मैंने तुम्हें कही हैं वो तुम पूरी न कर पाओ, तो तुम मेरी इतनी विनती स्वीकार कर ले, इतनी विनती मान ले और आ जाओ। क्या क्या कह रही, क्या विनती है? छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ, कि तुम प्यारे श्री कृष्ण के कमल पग, चरण कमलों को प्यार के साथ उनको छूकर उनको स्पर्श कर लेना और वापस आ जाओ। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, और मैं तुम्हें ही अपने हृदय से लगा लूँगी, तुम्हें ही अपने गले से लगा लूँगी और जी जाऊंगी, और मेरे जीवन में आशा का पुनः संचार हो जाएगा, यानी मुझे जीने की एक नई उम्मीद मिल जाएगी। तो तू मेरे लिए केवल इतना कर दे। तो ये थी पवनदूती कविता की व्याख्या। आज व्याख्या कार्य इस कविता का पूरा होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आए तो मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत